Right now and press the bell icon. Never miss an update. प्लस परिमेय हो तो हमेशा ही वह क्या होगा, परिमेय ही होगा। परिमेय माइनस परिमेय हो ये भी हमेशा परिमेय ही होगा। परिमेय गुना परिमेय हो तो ये भी परिमेय ही होगा। परिमेय भाग परिमेय हो तभी ये क्या होगा, परिमेय ही होगा। यानी परिमेय संख्या दूसरे परिमेय की संख्या के साथ चाहे वो किसी भी संबंध में हो, ऐड में हो या सबट्रैक्ट में हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, किसी भी संबंध में हो वो हमेशा परिमेय ही होता है। लेकिन संबंध कहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, जब एक जगह परिमेय और दूसरी जगह अपरिमेय आ जाता है। वैसे सीन को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। परिमेय और प्लस अगर अपरिमेय आ जाए, परिमेय प्लस अपरिमेय आ जाए तो ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये मान लेते हैं दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। दो एक परिमेय संख्या क्यों है, समझ में आ रहा है? दो एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि दो को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां 2 भी एक पूर्णांक संख्या है और 1 भी एक पूर्णांक संख्या है। और जो हमारा शर्त है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा हो जा रहा है। इस प्रकार हम पाते हैं कि दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्या हो गया, प्लस कर दिए। और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। वे सारी संख्याओं का रूट, उन सारी संख्याओं का रूट जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अपरिमेय संख्या होता है। 2 प्लस अंडर √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा, अपरिमेय होता है। उसी प्रकार से परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। इससे क्वेश्चन आएगा 10th क्लास में, आना एकदम तय है। परिमेय और अपरिमेय से क्वेश्चन जरूर आएगा। और परिमेय गुने अपरिमेय ये कैसे आएगा, उदाहरण के तौर पर 3 माइनस √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब हम जानते हैं परिमेय गुने अपरिमेय के बारे में। परिमेय गुने अपरिमेय ये भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। उदाहरण के तौर पर 3√5, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, प्रूव दैट 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध करें कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय गुने अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय है। यानी परिमेय और अपरिमेय किसी भी सिचुएशन में गुना के संबंध में हो तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसी प्रकार से परिमेय भाग अपरिमेय, परिमेय भाग अपरिमेय बराबर क्या होता है, अपरिमेय। जैसे एक एक परिमेय संख्या है और भाग दे देते हैं √2 से, तो 1 डिवाइडेड बाई √2 बराबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसको इस फॉर्म में देता है, 1/√2 के फॉर्म में देता है। और क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सिद्ध भी किए हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि चाहे वो किसी भी संबंध में परिमेय और अपरिमेय दोनों एक साथ आ रहा है तो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन कभी कभी इस रिलेशन में थोड़ा बहुत बदलाव होता है। जैसे सपोज डेट मान लेते हैं, सॉरी इसमें बदलाव नहीं होगा। इसके बाद एक पहले तो हम लोग जान गए परिमेय परिमेय तो हमेशा परिमेय होगा,
और परिमेय और अपरिमेय का जो संबंध है ये हमेशा अपरिमेय होगा। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ कहाँ होगा, जब दोनों अपरिमेय होगा तब, दोनों अपरिमेय होगा तब गड़बड़ होगा। उसको देखते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, इसका जब संबंध आता है तो कभी कभी यह परिमेय संख्या प्रकट करता है और कभी कभी अपरिमेय संख्या प्रकट करता है। जैसे हम देख लेते हैं अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे अपरिमेय रहेगा। अपरिमेय और अपरिमेय, जब दोनों संख्या किसी संबंध में हो तो वैसे सिचुएशन में कभी परिमेय होता है कभी अपरिमेय होता है। जैसे हम लेते हैं √2 और गुना √2 कितना होगा, √4, 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होगा 2। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। वहीं हम लेते हैं √2 और √3, तो ये हो गया √6, जबकि √6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि परिमेय और अपरिमेय और अपरिमेय का जो रिलेशन होता है वो कभी परिमेय संख्या देता है तो कभी अपरिमेय संख्या देता है। फिर से इसको जान लेते हैं शुरू से, कि जब दोनों संख्या परिमेय हो, चाहे वो किसी भी संबंध में हो, जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में, तो परिमेय ही होता है। क्या होता है, परिमेय ही होता है। पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन कि जब एक संख्या परिमेय और दूसरा संख्या अपरिमेय हो, और चाहे वो किसी भी संबंध में हो, चाहे जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में, तो वो अपरिमेय ही होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन तीसरा जो कंडीशन है कि दोनों अगर अपरिमेय हो किसी संबंध में तो कभी कभी परिमेय हो जाता है और कभी कभी अपरिमेय भी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसको जब हम क्वेश्चन टाइप समझाएंगे उस वक्त क्लियर कर देंगे। तो अब तक जो भी मतलब क्वेश्चन पूछता है नंबर सिस्टम से, उसकी जो है हम लोग जानकारी ले चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।